हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में स्वस्थ होंगे। चलिए आज क्लास 10th का लाया हूँ हिंदी चैप्टर 4। आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलो अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। हल्ला शांत करो आप लोग। चलिए सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या लेखक परिचय के बारे में समझते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसका लेखक का परिचय क्या है सर, समझते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ठीक है। देखो इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। बलिया, बलिया कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है सर। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इनको भारत सरकार, ए बाबू ए सब सब इनको भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। क्या, कौन सा पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार कौन दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। आप इसको याद रखना। द्विवेदी जी को आलोक पर साहित्य अकेडमी, कौन अकेडमी, पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर कौन सा अकेडमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। प्रमुख स्थान क्या है, अशोक के प्रमुख, इनके प्रमुख रचनाएं क्या है देखिएगा। अशोक के फूल, पृथ्वीराज, रासो विचार और वृतक, आलोक पर्व, वान भट्ट की आत्मकथा, विश्व भारती शांति निकेतन का, हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब इनके क्या है, प्रमुख रचना है। क्या है, प्रमुख रचना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1979 में। कहा हुई थी, दिल्ली में हुआ था। कहा हुआ था, दिल्ली में। चलिए पाठ का सारांश की ओर हम लोग चलते हैं, पाठ का ओरिजिनल उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलो ठीक है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बच्चा का ऐसा दिमाग है ना बाबू, कभी कभी ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ देता है ना जो कि दिमाग खोल के रख देता है। उसी में से उनकी बेटी एक क्वेश्चन पूछ दी कि पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। बोले क्या बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उन्हीं से ये क्या कही है, वो चैप्टर लिख दिए। उनकी छोटी लड़की पूछी थी, पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैंने सोच में पड़ गया। तो मैं क्या पड़ गया, सोच में, मतलब ना, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ दे तो सोच में नहीं पड़ जाएगा। अरे या नो, यस या नो। जैसे पूछ देता मुर्गी पहले आया कि अंडा, बिना मुर्गी के कैसे आया। सोच वाली बात है, हाँ या ना, लॉजिकल बात है। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। हर एक 3 दिन में नाखून आपका बढ़ता है। सर आपका जो नाखून है ना, कितने दिन में बढ़ता है, हर एक 3 दिन में बढ़ता है, ठीक है। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। नाखून बढ़ जाता है ना, देखना माँ बाप डांटता है। माँ बाप डांटे ना डांटे, शनिवार को हर एक दिन परेड में तुमको मास्टर डांटेगा, प्रे घंटी में तुमको मास्टर डांटेगा। जब प्रार्थना होता है ना, तुम अगर वहां पे नाखून उखून जब चेक होता है शनिवार को, बढ़ा रहेगा या गंदा रहेगा तो तुमको क्या करेगा, डांटेंगे। पर कोई नहीं जानता कि ये आभोग वो भागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंग पर हाजिर हो जाएंगे। बोला कि नाखून इतना निर्लज है, उसको काट देते हैं, चुपचाप कटवा लेता है, एकदम शांत से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हर एक 3 दिन के बाद फिर उतने बढ़ जाएगा। ये बोल रहे कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य सॉरी, जब मनुष्य क्या था, जंगली था। जंगली का अर्थात क्या है, मतलब कि आदि मानव।
जंगली अर्थात कहने का मतलब आदि मानव था, यानी बनमानु ओखरे बोलता है, यानी बनमानु जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। बनमानु पुरुष जो रहता है उसको नाखून की जरूरत, मतलब कि हनुमान नाखून न रहेगा कैसे फल तोड़ के खाएगा या फिर कोई भी चीज शिकार उकार करके कैसे खाएगा, ऐसी अनु। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। बोला कि उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून पहले बहुत जरूरी था। जैसे कि मनुष्य के पीछे से पूंछ भाग गया, हम लोग के पीछे में क्या था पहले, पूंछ था। अब पूंछ है नहीं। आप किसको देखते हैं, बंदर को या फिर हनुमान को के पीछे देखते हैं पूंछ। बंदर का शकल तुम्हारा शकल सब सबका सेम मिलता है। उसको अगर सेविंग वगैरह, हम लोग का भी, तुम लोग बोले तो इसका मतलब कि हमको ना, तोरो लोग को मिलता है। उसका शरीर का एक ऑर्गेनिज्म आपसे मैच करता है सेम। बंदर इंसान को बहुत ज्यादा समझता है, इसलिए उसको पालतू माना गया। असल में वही उसके अस्त्र शस्त्र थे। बोला कि देखो पहले जो वनमानु पुरुष था ना, ओरिजिनल में उसका अस्त्र शस्त्र कौन था, वही था। देखा नरसिंह, नरसिंह भगवान को वनमानु टाइप के हैं। अब मतलब किसी का भी शिकार करते हैं कैसे, नाखून से ही ना, इस तरीके से नाखून से करते हैं। तो नाखून अगर ना रहता तो वनमानु पुरुष का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। मतलब वो कैसे अपने आप को रक्षा कर पाते सर। दांत भी थे पर नाखून के बाद उनका स्थान था। दांतों था लेकिन नाखून के बाद उनका स्थान था। पहले चीर फाड़ कहां से होता था, हाथे से होता था, यानी नाखून से। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था। प्रतिद्वंदी मतलब कि जो उससे लड़ने आते थे। उन दिनों उनसे ना नाखून जो थे ना, वही उनका क्या था, अस्त्र और शस्त्र था। उन्हीं से वह क्या करते थे, लड़ते थे और एक दूसरे से जूझते थे अपने प्रतिद्वंदियों से। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। नाखून उसके लिए क्या था सर, आवश्यक अंग था। जैसे कि मान लो अभी के जमाना में नाखून की जरूरत ना है, गोली बम बंदूक बारूद उरूद के बम उनका जरूरत है, हाँ या ना। अभी जमाना में किसका जरूरत है, बम का, गोली का, बंदूक का। क्या नाखून से कोई जाता है मर्डर करे रे, पागल आदमी, मार देगा तो रे। फिर धीरे धीरे, क्या बोला, फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की ओर वस्तुओं का सहारा लेने लगा। फिर वनमानु पुरुष क्या किया, नाखून दांत को छोड़ के बाहर के औजार का सहारा लेने लगा। जैसे लकड़ी का तीर बनाने लगा, पत्थर से नोकीला करके पत्थर का भी तीर वगैरह, मतलब क्या होता है उसको गुलेल टाइप में बना के यूज करने लगा, हाँ या ना। पत्थर के डले और पेड़ की डाले काम में लेने लगा। नहीं होता पेड़, जैसे कि पेड़ मानते हैं कि इस तरीके से लकड़ी ले लिया, यहाँ पे खंबा बांध के इसमें रबड़ वाला टिप नहीं है कुछ कपड़ा बांध दिया, और इसमें की किया रबड़ को या फिर कोई भी लचीला पदार्थ जो कि खिंचा हुआ था बांध देगा इससे, ठीक है। यहाँ बड़का ढेला दे देगा, इसको खींचेगा पिछुआ, एक छोड़ेगा, ढेला की होगा आगे जाएगा, और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगा। मतलब उधर जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर पत्थर बारिश हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। उसने हड्डियों को भी हथियार बनाया। जो आदमी जानवर मर हो जाता था ना, वो हड्डी को भी उसने क्या बनाया, हथियार बना लिया, ठीक है, मारे उरे में। मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य क्या हुआ, धीरे धीरे और डेवलप हुआ। उसने धातु के हथियार बनाने चालू कर दिए। धातु मतलब क्या, लोहा के भाला, तीर, अस्त्र शस्त्र बनाना चालू कर दिया। पिलीते वाली बंदूकों ने, देखो यहाँ डायरेक्ट, हम तो लोहे तक हैं, यहाँ बंदूक मार दिया सब। फिर सीरियल में चले चाहे कहानी हो के, तो यहाँ बंदूक रंगदारी फैला दिया। यहाँ पे पिलेते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को इस कीचड़ में भरे घाट पर घसीटा है, यह सबको मालूम है। नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करते हैं करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना क्या पता है, नाखून अभियो बढ़ रहा है लेकिन अभी उसका सॉरी, अभी उसका उपयोग कोई नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा कोई, क्योंकि आजकल के लोग जानता है क्या चीज पे भरोसा कर रहा, बम पे, पिस्तौल पे, गोली पे, बारूद पे, कारतूस पे, तोप पे, ना जाने कितने ऐसे औजार हैं जिस पर कि अभी के लोग भरोसा कर रहे हैं। और उसके पर उसके अभी भी, लेकिन अभी भी सर उसके नाखून क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी भी उसके नाखून बढ़ रहे हैं, हाँ या ना। कुछ हजार साल
पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। वात्स्यायन के काम सूत्रों से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम में संवारता था। उसके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विधि आकृति के नाखून उन दिनों विलासी नगरियों के न जाने किस काम आया करते थे। उनके शिक्षक यानी मोम और अलंकतक यानी आलता से यंत्र पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों का पसंद करते थे। बोला कि ये जो नाखून है ना सर, ये लगभग आपके कितने वर्ष पुराने हैं? 2000 वर्ष पुराने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2000 वर्ष पुराना है। बस उल्टी इलाज को नहीं ना आया। 2000